गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सूरज कुमार। बाकी इंट्रोडक्शन आप जानते हैं। चलिए, आज ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम फिजिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी चूँकि ये वीडियो क्लासेस मिल रही हैं तो थोड़े थोड़े ब्रेक में आपको दे रहे हैं। फिर जब हम लाइव क्लासेस में इकट्ठा होंगे तो एक लंबी क्लास हम लोग लेंगे और बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा और नोट्स बनाने की तैयारी कर ली होगी। बहुत ही जल्द हम आपको PDF नोट्स देंगे, तो इसको सुन के समझना है, साथ ही साथ में बुक आपको पढ़ना है। देखिए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपके कई सीनियर भाई बहन आपको सजेस्ट करते होंगे कि NCERT बुक पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बुक को पढ़िए और बुक को पढ़ने के साथ समझिए। अगर समझ नहीं रहे तो पढ़िए ज़रूर, समझना हम आपको बता देंगे बुक पढ़ने और समझने में अंतर क्या है और कैसे आप जानेंगे कि बुक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो सब बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, हम आवेश पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने आवेश की थोड़ी सी बातें पहले बताई थी। क्या चर्चा करते हैं कि भैया आवेश के विषय में मैंने बताया था कि जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता था, देखो यार रगड़ के तो बाल गायब हो गए उस वीडियो में मैंने रगड़ा, इस वीडियो में बाल गायब। तो चलिए कोई बात नहीं, बाल गायब हो गए हैं तो आपके तो नहीं गायब होंगे, आप रगड़ के चेक कर लीजिएगा, प्रयोग करिएगा। अब हम क्या देखते हैं, हमने आपको बताया कि ये चीज़ मतलब जो ये रगड़ने पर आकर्षण की चीज़ थी तो थेल्स के ज़माने में, मतलब लगभग ईसा से 600 ईसा पूर्व, मतलब जब 600 ईसा पूर्व ही इसकी शुरुआत हो गई थी। क्या क्या चीज़ें थी, जैसे उस समय इन्होंने क्या किया था कि एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रगड़ा। किससे रगड़ा? इन्होंने ऊन से रगड़ा या रेशम से रगड़ा। तो देखा कि जो कांच की छड़ थी, जब इसको ऊन या रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ आकर्षित करने लगी थी। किसको? सरकंडे के गोलियां थी या भूसे की जो तिनके थे, है ना, इन चीज़ों को। और एक काम था, और क्या किया था इन्होंने? एम्बर थी। एम्बर एक धातु एक होती है, पत्थर जैसा होता है, एम्बर होता है। एम्बर को रगड़ा था, किससे? वही ऊन से या रेशम से। तो एम्बर के अंदर भी आकर्षण की क्षमता आई थी। तो उस समय कई ऐसे युगल, मतलब कई ऐसी चीज़ें पाई जाती थी कि दो चीज़ों को आपस में रगड़ो तो उनके अंदर, उन दोनों वस्तुओं के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने की एक क्षमता आ जाती थी, एक टेंडेंसी आ जाती थी, एक पावर आ जाती थी। तो ऐसी चीज़ें समझ रहे थे। फिर आगे चल करके एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो एम्बर से ही इंस्पायर है, मतलब एम्बर से ही व्युत्पन्न होकर आया है, क्योंकि एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर या अंबर भी कहते हैं, एम्बर भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा ये इसको खोजा गया। फिर आगे चल करके क्या हुआ कि भैया इन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ ली और प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा। प्लास्टिक की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। तो जब प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली की खाल पे, और ये देखा गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। एक ही और देखा गया। क्या देखा गया कि यार जैसे एक रेशम से हमने कांच की एक छड़ को रगड़ा, रेशम से हमने क्या किया कि कांच की छड़ को रगड़ा, दोबारा फिर हमने लिया, क्या लिया? कांच की छड़, उसको फिर रेशम से रगड़ा। तो जब दोनों कांच की छड़ें पास लाई जाती थी तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती थी, रिपल करती थी, एक दूसरे से भागती थी। अब तो ये क्वेश्चन आ रहा था, यार भाग क्यों रहे हैं? अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान लो बिल्ली की खाल थी, तो बिल्ली की खाल से जैसे हमने इसे रगड़ा, प्लास्टिक की एक पाइप थी, एक छड़ थी, और प्लास्टिक की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा मान लो, और जब बिल्ली की खाल को इसके पास ले जाते थे और टच करा देते थे तो थोड़ी देर बाद इनके बीच आकर्षण खत्म हो जाता था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या सोचा कि यार ये क्यों होता है? भाई इसको रगड़ा बिल्ली की खाल से, ठीक है, इसको रगड़ा हमने ऊन से या रेशम से, दोनों को पास लाए, दोनों में आकर्षण हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इन दोनों को टच में ले आए, इनको टच करा दिए, टच कराने के बाद इनके बीच कोई आवेश नहीं था। भाई इस पर चार्ज था, आवेश था, ठीक है, इस पर भी आवेश था, यानी वस्तु आवेशित थी, सॉरी आवेश था। जब दोनों को टच कराए तो आवेश बढ़ना चाहिए ना। ये क्या हुआ? जब दोनों को टच कराए थोड़ी देर बाद आवेश समाप्त हो गया। या जब बिल्ली की खाल को इन्होंने, जैसे इन्होंने रखा, बिल्ली की खाल से रगड़ा प्लास्टिक की छड़ को, और प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की खाल दोनों आवेशित हो गई, दोनों को टच करा दिए। जब दोनों को टच करा दिए तो इन्होंने देखा कि इन दोनों में आवेश समाप्त हो गया। इन्होंने कहा यार ये समझ नहीं आया, दो आवेशित वस्तुएं हैं, तो दो आवेशित वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आवेश बढ़ना चाहिए।
तो ये कैंसिल कैसे हो जा रहा है, शून्य कैसे हो जा रहा है, ख़त्म कैसे हो जा रहा है? तो फिर इन्होंने कहा इसका मतलब आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो इस बात की पुष्टि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की कि भैया आवेश में दो तरह की क्वालिटी होती है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। फिर उस पर और डिस्कस किया गया तो ये बताया गया कि भैया धनावेश और ऋणावेश, तो जो सजातीय आवेश हैं, सजातीय मतलब एक ही जाति के, एक ही जाति मतलब धनावेश धनावेश, तो जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आपको भी पता है भाई, मैं टीचर हूँ, अगला भी टीचर है, तो टीचर को कैसे पढ़ाएगा? तो हम यहाँ हैं, दूसरी टीचर दूसरी जगह पर हैं। अब मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो हम आप एक साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सजातीय आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में क्या आएगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण, जी आकर्षण, ठीक है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर दोनों प्लस चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और दोनों अगर माइनस चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों आवेश एक जैसे तो इनको सजातीय आवेश कहा जाएगा। ये भी क्या है? सजातीय आवेश। और ये क्या है? विजातीय आवेश होता है। अब एक क्वेश्चन आया कि भैया वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है? क्या वस्तु को रगड़ करके हम आवेशित कर सकते हैं जैसे रगड़ रहे थे, या कोई और तरीका है? तो वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं। मैं वो तीनों को आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, और बाकी विस्तार से तो हम पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम बात करें तो पहला एक तरीका है जो आपने सीखा, जिसको रगड़ करके अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इस विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? घर्षण विधि। बिल्कुल, घर्षण शब्द आपने सुना होगा। तो घर्षण द्वारा किसी वस्तु को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया घर्षण द्वारा, जी। तो पहली विधि क्या हो गई कि घर्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंघा लीजिए अपना और अभी रगड़िए सिर में, और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए, करके देखिए, कंघा तुरंत आवेशित हो जाता है। आवेशित का कारण मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कारण होता है? चालन द्वारा। चालन द्वारा मतलब कैसे होगा? चालन का मतलब होता है, जैसे आपने बिजली देखी होगी, तो बिजली में क्या होता है? चालन मतलब इलेक्ट्रॉन चल करके एक वस्तु से चल के दूसरी वस्तु पे पहुंच जाए, तो वो चालन द्वारा। जब बिजली जो है जो चलती है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में चालन होता है ना। किसी वस्तु को टच करा दो, उसमें आप स्विच में करिएगा मत घर पे, नहीं तो करंट लग जाए। आपको पता है स्विच में अगर कोई चीज़ आपने पिन डाल दी, कोई चिमटा डाल दिया, कोई भी धातु डाल दी, तो धातु क्या हो जाएगी? तुरंत आवेशित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड से उसका चालन द्वारा उसमें आवेशन हो जाएगा। तो जब दो वस्तु में एक आवेशित वस्तु है, मान लो ये आवेशित वस्तु है, ठीक है। इस आवेशित वस्तु के पास कोई वस्तु टच करा दो, इसमें क्या करा दो? टच करा दो। जब इसमें टच कराओगे तो अगर ये इस पर क्या होगा? इसका आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये भी वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका क्या है? यह चालन द्वारा। और जो तीसरा तरीका, चालन क्लियर हो गया ना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये मैंने कहा ऐसे तीर बनाई है तो प्लस चार्ज नहीं गया है, एक बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हुआ है? ये प्लस चार्ज था, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या थी? कमी थी कि अधिकता थी? जाहिर सी बात है कि भाई प्लस चार्ज धनावेश है तो ऋणावेश की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब इसको हम लाए कोई दूसरा पदार्थ, जो कि दूसरी वस्तु जो आवेशित नहीं थी, तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले आए तो इधर धनावेश हो गया और इधर भी धनावेश हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है चालन द्वारा। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा। देखो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्रेरण शब्द ही बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इससे मुझे बहुत मज़ा आता है प्रेरण से, क्योंकि प्रेरणा में बड़ी ताकत है, मोटिवेशन। और फिजिक्स मैंने प्रेरण देखा तो मुझे लगा कि यार प्रेरण और प्रेरणा में कोई सिमिलरिटीज़ हैं, तो मेरी कल्पना की दुनिया में मैंने बहुत सी सिमिलरिटीज़ देखी। मतलब उत्प्रेरक केमिस्ट्री में, प्रेरण फिजिक्स में, और हिंदी में प्रेरणा मोटिवेशन। ये बहुत काफ़ी कुछ शब्द मिलते जुलते रखते हैं। तो क्या होता है इसमें क्या होता है? देखो ये गजब की चीज़ है, इसको समझ लो। मतलब ये आपको क्या कहते हैं कि कोई वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु है, मान लो ये ऋणावेश है इस पर,
ऋणावेश है। और किसी आवेशित वस्तु के पास अगर कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं जो कि आवेशित नहीं है, तो ये अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाए या आवेशित हो जाती है, तो ये है प्रेरण विधि। यार टच नहीं कराया तो आवेशित नहीं होगी, आप सोचोगे कैसे आवेशित हो जाएगी। तो देखो उसका तरीका क्या होता है, और प्रेरणा का मतलब क्या होता है, प्रेरणा भी तो टच नहीं होता है भाई। जैसे महात्मा गांधी जी से किसी ने प्रेरणा ली तो जरूरी थोड़ी कि उनके संपर्क में जाए। महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर बच्चे ने सच बोलना शुरू कर दिया। तो वैसे ही इस आवेशित वस्तु से प्रेरणा लेके ये वस्तु आवेशित हो गई। तो यार बोले महात्मा गांधी जी होते हैं, लेकिन ऐसे जीवन में मुझे प्रेरणा समझ में आती है। प्रेरणा मैं समझाऊँ आपको। जैसे मान लो आप घर में बैठे हो, ठीक है, और घर में बैठे हो आराम से, नहीं घर में बैठे नहीं हो, आप तो खेलने जाते हो ना, मैच वैच, चलो ठीक है खेलने भेजते हैं, घर में नहीं बैठते खेलने भेजते हैं। तो आप खेलने गए और खेल करके बड़े एंजॉय मोड से बड़े खुश होकर के एकदम हंसते खिलखिलाते हुए घर के अंदर एंट्री ली। आपसे चलो टीवी देखते हैं, आपने कहा टीवी का रिमोट ढूंढो, टीवी का रिमोट, और आपकी दीदी मुँह फुलाकर बैठी है, ठीक है। अब मान लो आपकी दीदी मुँह फुलाकर बैठी हुई गुस्सा होकर के। अब आप तो अपने खुशी के मूड में, आपको क्या पता कि दीदी गुस्सा बैठी हैं, तो आप बढ़िया हंसते खिलखिलाते हुए आए कहाँ पे, अपने कमरे में, और कमरे में आप रिमोट ढूंढो, टीवी रिमोट मिला, और दीदी दीदी रिमोट का रिमोट, और दीदी हमें कहाँ पता, हम क्या जाने, ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, ढूंढ लो। तो आप कहोगे तो ऐड क्यों रही हो, नहीं पता तो ऐसे बोल दो नहीं पता, चिल्ला क्यों रही हो। अब दीदी गुस्सा दिखाएंगे तुमको, तो दीदी कहेंगे आप हमसे बोलो ना ज़्यादा, ठीक नहीं होगा। तो आप कहोगे दीदी हमसे ज़्यादा ऐसे ना बात करने, जान लो काहे चिल्ला रही हो, हमने यही तो पूछा रिमोट कहाँ है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद दीदी गुस्सा में थी, आवेशित थी, दीदी के संपर्क में आप आए, मतलब दीदी के पास आप आए, दीदी के कमरे में आप आए, और कुछ देर बाद आप में भी आवेश आ जाएगा और आप कहोगे दीदी अब ठीक नहीं होगा, एक शब्द और बोला तो रिमोट नहीं बताना मत बताओ, लेकिन हमसे बदतमीजी बात नहीं करो, हमको बर्दाश्त नहीं बदतमीजी। ऐसा होता है। ये क्या है, दीदी का आवेश, दीदी पर ऋणावेश था क्योंकि मम्मी अभी उनको डांट वाट के गई थी, तो मम्मी ने डांटा था, दीदी गुस्से में थी, और आप गए कमरे में एंट्री किए, आपके ऊपर भी आवेश आ गया, गुस्सा आपके अंदर आ गया। ये क्या है, जब ये घटना देखो तो आपको फिजिक्स में प्रेरण याद आना चाहिए, और ये घटना आप कई बार देखोगे, घर में अक्सर घटती है। चलिए, तो आप जो है प्रेरण शब्द याद करोगे, अच्छा ये प्रेरण है, ठीक है। तो प्रेरण हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर इसी को आप चालन समझो तो चालन समझ में आ गया, घर्षण समझ में आ गया, प्रेरण समझ में आ गया। ये होता कैसे प्रेरण, चालन समझ में आया भाई, ये टच में था तो इलेक्ट्रॉन चले आए, ये क्या उड़ के गए, ऐसा कैसे हुआ। तो देखो इसको बहुत डीपली मैं नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मैंने बताया था ना ध्रुवण, पोलराइजेशन, ध्रुवित हो जाना, कुछ वही होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेश हुए। अब ऋणावेशित होने के बाद ये यहाँ, चूँकि इसमें क्या होता है प्लस माइनस दोनों होगा। परमाणु क्या होता है, परमाणु होता है वैद्युत उदासीन, मतलब इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ऐसे होता है। तो बाकी मैं ऐसे होता है। अब क्या होगा कि हमने यहाँ क्या हुआ, ये माइनस था तो माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है, तो ये क्या करेगा, जितने माइनस वाले चिन्ह है ना ये वाले, ये सब इधर से भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे, उस कोने पर। तो मान लो इस ऐसे था, सॉरी बना ही देता हूँ, एक फिगर और बना देता हूँ तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पहला स्टेप है, ये ऐसा होता है, मैं दिखा दिया। अब ये जब इसके पास में आया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, मान लो ये ऋणावेशित गोला था, तो इसने इस गोले में क्या चेंजेस किए, इस गोले में ये चेंजेस किए कि जितना धनावेश था वो इधर आ गया, और ऋणावेश क्या हुआ, भाग गया। ऋणावेश सारे इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इस कोने पे आ गए, जब इलेक्ट्रॉन इस कोने पे आ गए तो हमने क्या किया कि एक धरती पर लगा दिया, क्या धरती से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये सारा ऋणावेश इस पर उतर जाएगा, सारा ऋणावेश इसमें धरती में चला जाएगा। अर्थिंग कर दिया ना, तो ये सारा ऋणावेश चला जाएगा और ये गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित। गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो यह है प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया गया। कैसे किया ये मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी जॉब बता रहा हूँ। एक यंत्र बनाया गया, ठीक है,
उस यंत्र के द्वारा ये पता किया गया कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं है। उसे कैसे पता किया जाए? बहुत सिंपल सा है, विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहा गया उसे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कैसे बनाया गया? एक बॉक्स लिया गया, ठीक है, उस बॉक्स में एक बॉक्स ले लिया और बॉक्स में क्या कर दिया? बॉक्स में रख दिया इन्होंने एक छड़, ऊर्ध्वाधर छड़, ये 3D फिगर है, महसूस करिएगा बस। एक इन्होंने धातु की छड़ ली और छड़ रख दी और बॉक्स को बंद रखा। छड़ के बीच में एक ऐसे ये सोने की 2 पट्टियाँ इस तरह से लगी थी ऐसे, ठीक है। तो सोने की 2 पट्टियाँ इसमें लगी और इसमें वायु ना जाए नहीं। ये पत्तियाँ बहुत हल्की थी सोने की, इसलिए कि सोने की बहुत पतली पत्तियाँ बनाई जा सकती है ना, तो सोने की बहुत पतली पत्तियाँ थी तो वो रखी हुई थी, तो वो एक दूसरे चिपकी थी, मान लो ऐसे चिपकी थी। क्या हुआ? जैसे हमारे पास एक रॉड है, हमको चेक करना है कि आवेशित है कि नहीं, तो इस रॉड को हमने क्या किया? इसमें टच कराया। जैसे रॉड इसमें टच करेगी, मान लो इस पर प्लस चार्ज था, तो जब प्लस चार्ज था तो जब इस धातु में ये चार्ज टच करेगा, अगर ये वस्तु आवेशित होगी तो ये आवेश इस पर भी आ जाएगा। तो इस पर जब आवेश आएगा तो आवेश इससे होता हुआ इन दोनों पट्टियों पर आवेश आ जाएगा। तो इस पर भी धनावेश आएगा, इस पर भी धनावेश मान लो। तो जब दोनों पर धनावेश आएगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और वो पट्टियाँ जो एकदम पतली सी चिपकी सी थी वो फैल जाएंगी। जितना ज़्यादा आवेश आएगा उतना ज़्यादा वो फैलती जाएंगी और इससे हम पता कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं, अगर वो पट्टियाँ फैलने लगी। या मान लो इस पर आवेश था, अब इन्होंने इसको हटा दिया। किसको हटा दिया? प्लस वाले को हटा दिया। अब क्षण तो हट गई, इस पर जो चार्ज था वो बना था, ये पत्तियाँ ऐसे फैली थी। अब अगर दूसरा माइनस चार्ज लाएंगे, कैसे? ऋणावेशित पट्टी लाएंगे, ऋणावेशित क्षण लाएंगे और उसको इससे टच कराएंगे तो क्या होगा? तो ये सिकुड़ने लगेंगी, पहले सिकुड़ने लगेंगे ना। अगर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा फैल जाएंगी। पहले ऋणावेश आएगा तो इस धनावेश को ख़त्म करेगा, धनावेश को शांत करेगा और उसके बाद फिर इस पर ऋणावेश आ जाएगा। किस पे आएगा? ऋणावेश 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 ऋणावेश, दोनों पत्ती और फैलेंगे। अब वो डिपेंड करता है, चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फैलेंगी, चार्ज कम होगा तो कम फैलेंगी। चार्ज का मान बढ़ता जाएगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, चार्ज का मान घटता जाएगा तो इनके बीच का प्रतिकर्षण घटता जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। नोट्स मैं आपको यथाशीघ्र दूंगा। अभी चूँकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बहुत छोटे छोटे स्टेप में पढ़ा रहा हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा ना हो कि आप वीडियो ना देख पाएँ या उबने लगें। उबना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको 90% से ऊपर के अंक अर्जित करने हैं। अगर 90% से ऊपर का अंक पाना चाहते हैं तो आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए। यथाशीघ्र आपको नोट्स मिलने वाले हैं। साथ में अगली क्लास जब लूँगा तो आपको साथ ही साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये क्लास सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग 90% से ऊपर अंक पाएँ। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन।